अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी हुक्काम के साथ आज अमरीकी खुसूसी एलची की मुलाकात के बाद मॉस्को से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करेंगे। इससे पहले ट्रंप भारत पर 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि वो भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं, भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को में रूसी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुताल्लिक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसिर होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मंगल को सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे की हिमायत की, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया का गजा में इमदाद का इंतज़ाम अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम लेने का मंसूबा है। भारतीय फौज ने अपने मीडिया को गलत करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की खबरों की तरदीद कर दी। मीडिया को गैर मुसद्दिका खबरें ना फैलाने का मशवरा दे दिया। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। भारतीय फौज की जानिब से कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। नौ मई के केसेस में सजा याफ्ता कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान पार्लियामेंट शामिल है। पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी। 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गाड़ी किला बाला हिसार के सामने रुकने के बजाय आगे निकल गई। वजीर आला आखिरी तकरीर किए बगैर चले गए। PTI कारकुनों का एहतजाज। इससे पहले हज नगरी में कारकुनों से खिताब में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI ने 5 अगस्त की कॉल दी थी, लोग निकले हैं। अब ये एहतजाज रोजाना की बुनियाद पर होगा। 13 और 14 अगस्त को पार्टी क़यादत का लाहे अमल सामने आने के बाद ऐलान किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है पॉपुलर होने से किसी के जराइम माफ़ नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़यात PTI के लोगों ने किए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा एहतजाज के लिए आइन में कुछ शराइत हैं, वो पूरी करना पड़ती हैं। पूरे पंजाब में 950 अफराद 2-2, 4-4 की सूरत में निकले। PTI के पास एहतजाज के लिए लोग नहीं हैं। विफाक में किसी मुंतखब रुकन को हिरासत में नहीं लिया। अरकान कौमी असम्बली में खाना खाते और गप्पे लगाते रहे। पंजाब में भी जिसे हिरासत में लिया उसे छोड़ दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 14 अगस्त को हमारे एहतजाज का दूसरा मरहला होगा, फिर सिंध जाएंगे। इंसाफ ना मिला तो आलमी अदालत जाएंगे। बारी PTI ने अली अमीन को वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं होगा, हम अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। पेशावर की वर्सक रोड पर कार पर फायरिंग, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मचनी गेट इंस्पेक्टर अली हुसैन और 2 शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद एक ही कार में जा रहे थे। इलाका दारमंगी के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची की हैदराबाद कॉलोनी में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। भाभी जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक उम्मीदुल्लाह बीवी बच्चों के साथ अपने वालिद नेमतुल्लाह के घर में ही रहता था। मुलजिम एजाज एयरपोर्ट के इलाके में रहता था। मुलजिम ने पिस्तौल पर साइलेंसर लगाए हुआ था। लांढी 6 नंबर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने जाती दुश्मनी का वाक़या करार दे दिया। शाह लतीफ़ टाउन अब्दुल्ला गोट के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक।
जिला लकी मरवत में 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। आइंदा माह मुल्क भर में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। इंसदाद पोलियो मुहिम में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। सियासतदानों का ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहिरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मजम्मत। हक़ खुदरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़म। कौमी असम्बली ने 5 अगस्त 2019 के एक तरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में रैली। इसहाक़ डार ने कहा, भारत गैर कानूनी फ़ैसला कश्मीर पर लागू नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फ़ैसला करने का हक़ देना होगा। वफाक़ी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुक़ाम ने कहा, भारत के अपने आइन के मुताबिक कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों और मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। रैलियों में वफाक़ी और सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी, मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तुलबा की शिरकत। रहनुमाओं और शुरका ने इस अज़्म को दोहराया कि कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए जदोजहद जारी रहेगी। रैलियों में आलमी इदारों से कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान भर में भी कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दोनों अतराफ के कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर में रैलियां, भारत के खिलाफ मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद में मरकजी शाहराह से आज़ादी चौक तक मार्च। मीरपुर, नकियाल, कोटली, वादी नीलम, भिबर में रैलियां। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, अक़लियतों के लिए भारत की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। मक़बूज़ा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरी अवाम के अज़्म को सलाम पेश करते हैं। मक़बूज़ा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। दुकानें और कारोबार बंद। भारतीय फोर्सेज ने मक़बूज़ा कश्मीर के ज़िला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कुलगाम में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा 5 रोज़ से जारी है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मक़बूज़ा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मक़बूज़ा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा, भारत की जारियत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहम है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मई 2025 की भारतीय जारियत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बरादरी के लिए तनाज़ कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मक़बूज़ा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नुहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, 5 अगस्त 2019 से भारतीय मज़ालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला काबिल तहसीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, भारतीय जुल्म और जबर का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने मुतालबा किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आलमी बरादरी भारत के कश्मीरी अवाम पर जुल्म व सितम का नोटिस ले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हुकूक पर भारत के गासबाना कब्जे की अलामत है। कश्मीरियों की जदोजहद बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अफ़वाज पाकिस्तान का पैगाम,
ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया, मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें और सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैन अल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की हक़ व आज़ादी की जायज़ जदोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म को दोहराती है। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक इस दावे के हक़ में कोई काबिल तस्दीक़ सबूत फराहम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हालिया बयान में इल्ज़ाम लगाया कि शुमाल मशरक़ी यूक्रेन में किराए के जंगजू रूस के लिए लड़ रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान समेत अफ्रीका के ममालिक से है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में कराने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। हसीना वाजिद हुकूमत गिरने का 1 साल पूरा होने पर ढाका में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को तुलबा के एहतजाज पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अपना 15 साला इख्तिदार छोड़ दिया था। भारत मुंतकिल हो गई थी। गजा पर मुसल्लह जंग 22 माह से जारी। इसराइली फौज की वहशियाना हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 61,000 से भी ज़्यादा हो गई। भूख की शिद्दत से आज भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इमदाद की इसराइली नाकाबंदी के बायस में से अब तक 94 बच्चों समेत 180 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ के मुताबिक रोज़ाना 28 बच्चे बमबारी और इमदाद की कमी के बायस जान से जा रहे हैं। मिस्री सदर अल-सीसी ने गजा में इसराइली जंग को भूख, तबाही और फ़लस्तीनी कॉज ख़त्म करने की जंग करार दे दिया। कहा, मिस्र फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का दरवाज़ा नहीं बनेगा। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी फ्लोरिडा से ट्रिनिडाड पहुंच गए, जहां कौमी टीम वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी। खिलाड़ी आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे 8 अगस्त को होगा। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेंस क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कप्तानों ने सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। पाकिस्तानी कायद फातिमा सना का कहना है, अच्छी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब। गवर्नर सिंध ने परचम कुशाई की, आज़ादी की सालगिरह का केक काटा। कामरान टिसोरी ने कहा, यह मार्का हक की कामयाबी का जश्न है, पूरी कौम और फोर्सेस कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी मुशायरे का भी इनेकाद। मुल्क के नामवर शोरा ने कलाम पेश किया, हाज़रीन ने खूब सराहा। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में 4 मेडल जीत लिए। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने 1 तिलाई, 1 चांदी और 2 कांसी के तमगे हासिल किए। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक ओलंपियाड मलेशिया में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी रहा। चीन, जापान, तुर्की समेत 19 ममालिक शरीक हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दावेश हाशमी। बहुत दिनों से बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रहा हसना मनाए, तो अब कराची में हो रहा है हसना मनाए। बहुत जल्द यानी अगले जुमे से आप देखेंगे जो हसना मनाए के एपिसोड जो कराची में रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको शो पे आना है तो मत आइए, क्योंकि जगह नहीं है, सेट छोटा है, इसमें थोड़ी सी ऑडियंस आ सकती है। ठीक है, ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अरे मेरा मोबाइल तो दे यार। और कराची में भी हंसना मना है। जियो न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम हंसना मना है कि कुछ शोज़ अब मुनफरिद मेहमानों के साथ कराची से भी होंगे। नाजरीन जुमे को जियो न्यूज़ पर नए मेहमानों के साथ नए प्रोग्राम देख सकेंगे। प्रोग्राम के मेज़बान ताबिश हाशमी ने मुनफरिद अंदाज से शो का ऐलान भी कर दिया।